अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 14 है और आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली क्या चीज़ होती है कि आपके जो कंप्यूटर है, आपको पता है डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है, डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं, वो आपस में किस तरह से जुड़ते हैं, वो आपस में किस तरह से कोलैबोरेट करते हैं, किस तरह से वर्किंग परफॉर्म करते हैं, कौन सा पार्ट किस पार्ट के साथ क्या उसका रिलेशन है, वो किस तरह से आपस में ज्वाइन होगा, कैसे डाटा सेंड होगा, कैसे डाटा वापस आएगा। ठीक है, वो सारे जो प्रोसेस है उनको हम कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, कि कंप्यूटर्स के जो पार्ट्स हैं आपस में कौन कौन से आपस में कनेक्ट हैं, कौन कौन से आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वो सारे जो काम परफॉर्म कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, इस आज जो शुरू में इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें असल में सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। तो जितने भी टॉपिक्स आएंगे मैं हल्के हल्के से थोड़ा सा करता जाऊंगा, ठीक है, बताता चला जाऊंगा, और ये टॉपिक इन डिटेल इसी चैप्टर के अंदर हम आगे जाके फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो क्या है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, असल में हमारे पास जो सीपीयू है ना, वो मेन एक कह लेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन जो आपके पास प्रोसेसर है जिसने सारी के सारी वर्किंग परफॉर्म करनी है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसर या सीपीयू। अब सीपीयू को आगे से ना फर्दर तोड़ दिया, वैसे तो बड़ी छोटी सी चिप होती है लेकिन उसको अंदर डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। और कौन कौन से पार्ट्स में कन्वर्ट किया है, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, उसमें है कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम करता है जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना है इसने, बस इसने खुद कोई काम नहीं करना, लेकिन सारे कामों की निगरानी इसने करनी है, सारे काम जो इसके हुक्म के मुताबिक होंगे। जिस तरह से अगर आप देखें, आपके जो सरबराहान होते हैं, वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म वगैरह, जितने भी वज़ीर वगैरह खुद तो कोई काम नहीं करते, लेकिन सारे काम इनकी निगरानी में हो रहे होते हैं। ठीक है, सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर होती है। सेम हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, इसने खुद कोई काम नहीं करना, लेकिन जो भी काम होगा इसके ऑर्डर के मुताबिक होगा कि डाटा लेकर आओ, डाटा लेकर जाओ, डाटा को रैम में रख दो, डाटा को प्रोसेसिंग के लिए कर दो, इस डाटा को छोड़ दो, इस डाटा को पहले काम करना है, वट एवर जो भी आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, कंट्रोल यूनिट का हर जगह पर इन्वॉल्व होना लाजमी है। विदाउट कंट्रोल इंफॉर्मेशन, विदाउट कंट्रोल ऑर्डर आप कुछ भी नहीं कर सकते कंप्यूटर में। ठीक है, दूसरा जो पोर्शन है इसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक क्या होता है बेटा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, कुछ नंबर्स को प्लस करते हैं, कुछ को माइनस करते हैं, कुछ को मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है बेटा कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो तो 0-1 है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो तो 0-1 की फॉर्म में है। ठीक है, अब जो 0-1 की फॉर्म में आपके पास लैंग्वेज आ रही है, उसमें आप कोई और तो कुछ कर नहीं सकते, नंबर्स ही है ना, तो नंबर्स के ऊपर और तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर नहीं सकते, उनके सेंटेंस तो बना नहीं सकते। ठीक है, तो आल्दो आप जो मर्जी कंप्यूटर पे परफॉर्म कर रहे होते हो, कंप्यूटर बैक एंड में कुछ नंबर्स को प्लस करता है, कुछ को माइनस करता है। आपने बेशक नॉवल लिखा है कंप्यूटर में पूरा, उसने नंबर्स कुछ प्लस माइनस ही करने हैं। आप गेम खेल रहे हैं, ठीक है, उसने नंबर्स प्लस माइनस करने हैं। ठीक है, आप कोई डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके पास पे भी नंबर्स है। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में नंबर्स के अलावा कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं, 0 एंड 1, और उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ कंप्यूटर डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 में मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था कि कंप्यूटर किस तरह से नंबर्स को स्टोर करता है और किस तरह से आपकी चीज़ों को स्टोर करता है नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, अब अरिथमेटिक यूनिट आ गया। लॉजिकल यूनिट क्या है, लॉजिकल यूनिट में बेटा एंड, और नॉट आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम दोबारा इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, उसमें मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। उसके बाद है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आपके पास रैम और रोम आ जाते हैं। ठीक है, ये वर्किंग एरिया होता है, मतलब यहाँ पे काम तो नहीं होगा, काम नहीं करना रैम में, लेकिन जिस एरिया में काम हो रहा है
ये उसको वो रैम प्रोवाइड करती है। ठीक है, या आप कह लेंगे ये मुआवन का काम करती है, हेल्पर का काम करती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने अगर टेस्ट चेक करने हैं तो लेट से मैं किसी टेबल पे रख के चेक करूँगा ना, ऐसे हवा में पकड़ के तो चेक नहीं करूँगा। तो चेक कर रहा हूँ मैं प्रोसेसर, लेकिन वो जो टेबल है वो मेरी हेल्प कर रहा है पेपर चेक करने में। ठीक है, मैं उस पर रखता हूँ सारे टेबल्स को, पेपर ओपन करता हूँ, चेक करता हूँ, फिर उसको साइड पे रखता हूँ, नया पेपर लेके आता हूँ, उसको चेक करता हूँ, साइड पे करता हूँ। ठीक है, तो वो जो टेबल है वो मेरी हेल्प कर रहा है पेपर चेक करने के अंदर। ठीक है, वो मेरा वर्किंग एरिया है, खुद तो कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन वो मेरा वर्किंग एरिया है। अब अगर मेरे पास बहुत छोटा टेबल होगा जो एक पेज के साइज से भी थोड़ा सा छोटा हो, तो मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, मेरी काम की स्पीड भी स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास एक बड़ा टेबल है तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा अच्छे काम परफॉर्म कर सकता हूँ और मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आईओ यूनिट। आईओ यूनिट क्या है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके आगे से काफ़ी सारे टॉपिक्स भी हैं जो आज तो नहीं, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसमें क्या है कि अगर जो आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर है ना, इसकी स्पीड बड़ी तेज है, इसके मुकाबले में जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस है उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो इसको सेंटर में ना उसका काम रखा हुआ है जो ट्रांसलेटर का काम समझ लें। ठीक है, ये दोनों की जो ना आपस में स्पीड को मैच करता है। ये कह लेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात सुनकर प्रोसेसर को बताता है, प्रोसेसर उनको परफॉर्म कर देता है। ठीक है, ताकि स्पीड का जो बीच में गैप आ रहा है ना वो ख़त्म हो जाए। मिसाल देता हूँ आपको, लेट्स एक माउस है आपका जो बड़ा स्लो चलता है, या कीबोर्ड है उसकी प्रोसेसिंग बड़ी स्लो है, पर थोड़ा सा डाटा सेंड करते हैं। अब आप कुछ टाइप कर रहे हैं और अगर कंप्यूटर को हम इंगेज करते हैं प्रोसेसर को कि आपने कीबोर्ड की बात सुननी है, तो जितनी देर वो कीबोर्ड की बात सुनेगा और सारे काम बंद कर देगा। ठीक है, इन्वॉल्व हो गया ना वहाँ। ठीक है, तो उतनी देर और कोई काम नहीं कर रहा, कंप्यूटर का स्लो डाउन हो गया। अब हमने क्या रखा है, हमने बीच में एक यूनिट बनाया है, एक छोटी सी डिवाइस ऐड कर ली है, उसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट यूनिट। प्रोसेसर ने कहा तुम उसकी सारी बात सुन के ना मुझे एक लम्हे में बता दें। अब वो सारे की लेकर उसको 1 सेकंड के लिए बताता है, प्रोसेसर 1 सेकंड में सारा परफॉर्म करता है, फिर अपने काम शुरू कर देता है। फिर वहाँ से नई कमांड आती है, वो आईओ यूनिट के पास आती है, आईओ यूनिट उसको प्रोसेसर को बताता है और फिर वो एक लम्हे में अपने काम शुरू कर देता है। खैर इस टॉपिक को हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अमूमन 2-3 लेक्चर्स लग जाएंगे आपके इसके ऊपर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद बस इंटरकनेक्शन है, ये भी आई होप से एक लेक्चर तो ले जाएगा। ठीक है, मैंने पहले बताया कि ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और आपका ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और लेंथी चैप्टर भी है। ठीक है, आपकी पूरी बुक में सबसे बड़ा चैप्टर भी यही है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी यही है। और जो अच्छी बात है कि स्मार्ट सिलेबस वालों ने इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, मेरे ख्याल से 1 या 2 टॉपिक छोड़े बस, बाकी तकरीबन इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे का सारा उन्होंने कवर किया है। बस इंटरकनेक्शन, अब आपको पता है डाटा डिफरेंट जगहों में पड़ा हुआ है, कुछ डाटा आपकी हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, कुछ डाटा लोड होने के लिए रैम में जाता है, रैम से फिर हो जाता है प्रोसेसर में, प्रोसेसिंग से प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद वो मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करना होता है। तो अब डाटा इतनी ज़्यादा जगहों पर ट्रैवल कर रहा है तो कोई बीच में व्हीकल तो होना चाहिए ना, बस वगैरह तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बस उस तरह की बस नहीं है जिस तरह की आपकी बाकी बसेज होती है। ठीक है, ये बस क्या है, लाइंस हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स के दरमियान जो लाइंस हैं उनके थ्रू डाटा ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट लाइंस होती हैं। इसको अगर आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, जो भी केबल यूज हो रही है या जो लाइन यूज हो रही है उसको हम कहते हैं बस। मैं अभी थोड़ा सा सेग्रीगेट करके फिर आपको मिसाल से समझाता हूँ। अच्छा, बस हमारे पास 2 किस्म की आ जाएगी, एक जो केबल वाली बस है उसको हम और नाम से पुकारते हैं, जो हमारी दूसरी बस है जो विद इन सिस्टम है उसको हम सिस्टम बस के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अच्छा, सिस्टम बस को आप देखना चाहें तो आपने अक्सर देखा हुआ है घर में कोई छोटे मोटे खिलौने होते हैं या कोई पुर्जे होते हैं, ठीक है, या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो टूट जाती हैं, जो ऑटोमेटिक होती हैं या रिमोट कंट्रोल होती है,
तो उसके अंदर कोई ना आपको ग्रीन से कलर की या कोई लाइट से ऑरेंज से कलर की कोई चिप नजर आती है, और उस चिप के अंदर गोल्डन कलर की लाइंस होती हैं, मतलब कि आपका रिमोट कंट्रोल जो टूट जाएगा, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो आला टूटता है तो उसके अंदर अगर आप देखें तो ग्रीन से कलर की एक छोटी सी चिप होती है। अगर आप रिमोट कंट्रोल टूटता है तो उसके अंदर भी देखेंगे एक छोटी सी चिप होती है, और उसके ऊपर छोटी छोटी लाइंस लग रही होती है बिल्कुल बारीक से। या कभी आपको कंप्यूटर खुला हुआ देखने की वो, क्योंकि आजकल तो लैपटॉप ज़्यादा हो गए, कंप्यूटर का ट्रेंड कम हो गया, इसलिए कम चांसेस मिलते हैं। पहले क्या होता था, कंप्यूटर गर्म हो जाते थे तो अक्सर लोगों ने कंप्यूटर ओपन ही रखे होते थे। अब वो ट्रेंड भी खत्म हो गया, कंप्यूटर हमारे इतने एडवांस हो गए कि वो इतनी हीट अप होते ही नहीं, और उसके मुकाबले में लैपटॉप जो वैसे सारा क्लोज होता है। तो अगर अभी कभी आपने कंप्यूटर को अंदर से इंटरनली देखा हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे भी एक चिप लगी होती है, बड़ा सा, इसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। उसके अंदर छोटी छोटी लाइंस लगी होती है बहुत ज़्यादा। दीज आर द बसेस। उन्हीं लाइंस के थ्रू डाटा ट्रेवल कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। हार्ड डिस्क से रैम में जाएगा, रैम से प्रोसेसर में जाएगा, प्रोसेसर से वो ट्रैवल करता हुआ आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, मॉनिटर स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। तो बस इंटरकनेक्शन क्या है, वो छोटी छोटी लाइंस हैं जिनके थ्रू डाटा ट्रेवल हो रहा है, ठीक है बेटा। बस इंटरकनेक्शन क्या है, वो छोटी छोटी लाइंस हैं जिनके थ्रू डाटा सारा ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन। अब मैं इसी सारे टॉपिक को रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद बेहतर समझ आ जाए, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, ये कंप्यूटर की डिवाइसेस आपस में किस तरह से रिलेट करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उसके बाद हमने कंट्रोल यूनिट पढ़ा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पढ़ा, ठीक है। कंट्रोल यूनिट के बारे में हमने पढ़ा कि जो सारी डिवाइसेस हैं वो किसके अंडर हैं, कंट्रोल यूनिट के। कोई भी छोटे से छोटा काम होगा तो कंट्रोल यूनिट की कंट्रोल बस होती है बाकायदा एक, इसके थ्रू ये सारी कंट्रोल इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट की इंफॉर्मेशन के बगैर या ऑर्डर के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरह हम एक डायलॉग बोलते हैं ना कि मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ पे चिड़िया पर नहीं मार सकती, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ठीक है। चले वो तो एक डायलॉग होता है, लेकिन कंप्यूटर की अगर दुनिया में बात करें तो ये डायलॉग हकीकत है। कंट्रोल यूनिट की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जो कुछ भी होगा कंट्रोल यूनिट की इंफॉर्मेशन और ऑर्डर के साथ ही होगा। आपने माउस भी मूव करना है तो स्क्रीन पर माउस तभी मूव होगा जब कंट्रोल यूनिट उसका ऑर्डर देगा। उसके बाद अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट्स में हम क्या करते हैं, हम जितनी भी फंक्शन या कितनी भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती हैं वो अरिथमेटिक यूनिट में पढ़ते हैं। उसके बाद लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट आई थिंक ये मिस हो गया था। लॉजिकल यूनिट बेटा एंड और नॉट, ठीक है, हम लगाते हैं। एंड और नॉट में क्या आता है आपके पास, ठीक है, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। इसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। जब इन डिटेल के टॉपिक आएगा तो इसको मैं डिटेल से भी डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है, कि टेबल्स बना के उसके साथ समझ आता है, ठीक है। जब हमने मल्टीपल कोई कंडीशंस बतानी हो तो फिर हम इसके साथ इसको एंड और नॉट करते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि आपने कंपेयर करना है दो चीज़ों को, ठीक है, तो वहाँ पे हम एंड और नॉट यूज़ करते हैं, समझ आ रही है। और उसमें आगे क्या है, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हमने पढ़ा रैम आती है और रोम आती है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, रैम और रोम, ठीक है। ये वर्किंग एरिया है जहाँ पर कंप्यूटर काम करता है। उसके बाद आईओ यूनिट है। आईओ यूनिट मैंने बताया कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं उनका राब्ता करवाता है प्रोसेसर के साथ ताकि उनकी जो काम है वो भी प्रोसेस किए जा सके। उसके बाद है बस इंटरकनेक्शन। सारे के सारे कंप्यूटर्स का जो आपस में लिंक इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, वो किसकी तरफ से होता है, आपके बस इंटरकनेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।